के जो बायोमेट्रिक है वो विदेशों में भी है, वहाँ बंद करा दो तो हम यहाँ बंद करा देंगे, किस तरह से उनके प्यार को रखें? देखो, बात यह है कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी एक कानून है जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, और फूड सिक्योरिटी का मतलब यह है कि ये देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि अनाज सभी को मुहैया हो। इस देश में खाद्यान्न की कमी ना हो, ये लोगों का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को पूरा अन्न हो और उसका भंडारण भी सुरक्षित हो। तो उसके माध्यम से हम फूड सिक्योरिटी का जो हमारा फर्ज है सरकार का, वो निभाने की ज़रूरत है। इन्होंने क्या कर रखा है कि हर चीज़ की खरीदारी पे एक मापदंड रख दिए कि कहीं ट्रैक्टर की एंट्री ना हो, उसके लिए पास बनवाओ। उसको अब नया ये भी कर दिया कि उसके नंबर लिखो। और जैसे मंत्री जी ने कहा कि आपने जैसे कहा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि अंगूठा लगाना आवश्यक है, मेरा अधिकार है मेरा सामान बेचने का, और सरकार को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसकी खास तौर पे जो कणक है और चावल है, धान है, इन दो फसलों पे तो देश की खाद्यान्न निर्भर है। और इसके अलावा जो तेल की जो हमारी जैसे सरसों है और ये सोयाबीन की जो और कई चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं, उनके लिए अगर इस तरह के प्रावधान किए जाएंगे तो पैदा करने वाले का एक अनिश्चितता का वातावरण बन जाता है कि मैं ज़्यादा पैदा करूँगा, कोई लेगा नहीं लेगा, मंडी में मेरे को जाने का अधिकार होगा नहीं होगा। ये, और जहाँ तक बायोमेट्रिक की बात है, जो अंगूठा लगाने की, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने लोगों का अगर इतना भी यकीन नहीं करते तो आप, इसका मतलब ये है कि आपका खेती से कोई संबंध नहीं, और खेती से संबंधित सरकार का है भी नहीं। और मैं ये कहता हूं कि सरकार की एक व्यापक नीति ये है इस सरकार की, मैं तो रहा हूं बीच में, मैंने देखा है कि हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दें, इतना मुश्किल में डाल दें कि हर आदमी, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो पढ़ने वाला है, चाहे वो खेती करने वाला है, चाहे नौकरी करने वाला है, चाहे विदेश जाने वाला है, हर चीज़ में वो जो रुकावटें डाल रहे हैं, जिनको ये कहते हैं कि ये चीज़ें आवश्यक हैं, इनका सिर्फ एक ही मतलब है, और वो मतलब ये है कि हरियाणा का हर नागरिक इतना आत्मनिर्भर जो होना चाहिए, इतना इन पे निर्भर करे कि इनके सामने जाके मांगे कि जी मेरा डोमिसाइल नहीं बन रहा, मेरा जी वोट नहीं बन रहा, मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा, मेरे को मंडी में अनाज बेचने के लिए प्रवेश की इजाज़त नहीं मिल रही। हर आदमी को अपने चाहते हैं कि सरकार के कदमों में वो आदमी आके अपने काम की भीख मांगे, ताकि सारे के सारा जो समाज है वो सरकार पे निर्भर हो जाए, और सरकार इस स्थिति में हो जाए कि जिसको निर्भरता जिसको बोलते हैं वो इनका एकाधिकार हो जाए, कि आज जो आएगा उसको ठीक है हम कुछ दे सकेंगे, जो नहीं आएगा उससे हमारा कोई संबंध नहीं। तो ये व्यापार को भी खराब कर रहे हैं, ये कृषि उत्पादन को भी खराब कर रहे हैं, ये किसान के आत्मसम्मान पे भी आक्रमण है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इन सारी चीज़ों का एक ही समाधान है कि जितना भी किसान यूनियन है, किसानों के हकों की जो लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, उनको एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि गैर राजनीतिक तरीके से आप अपनी लड़ाई लड़ोगे, उसके परिणाम नहीं निकलेंगे। राजनीतिक तौर पे अगर किसान वर्ग लड़ाई लड़ेगा
तो ऐसी सरकार को चलता करने में सक्षम होंगे। और ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। एक तरफ गरीब आदमी जो सदियों से जिसका शोषण होता रहा, आज बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पे मैं ये बोल सकता हूँ कि गरीब आदमी को इस चीज की चिंता है कि उसके अधिकार जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वोट देने का अधिकार, उसको नौकरियों में रिजर्वेशन का अधिकार, शिक्षा पाने में उसको अधिकार, उसकी सहायता, ये और ऊपर बढ़ने के लिए सरकारी मदद, ये सारी चीजें लुप्त हो रही हैं। इसलिए गरीब समाज तो जाग चुका है और उन्होंने ये करके भी दिखा दिया पार्लियामेंट में कि 400 का नारा लगाने वाले बीजेपी के लोग 240 पे टिक गए आके। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि किसान भी अब एक मत से ये फैसला करें कि किसानों के हकों की लड़ाई अब, क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में तो वोट है, और वोट का मतलब ये है कि अपनी वोट को अगर आप एक जगह संगठित करके नहीं चलोगे तो फिर सरकार उसका फायदा उठाएगी। इसलिए ये बातें जरूरी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने कुछ तो छूट दी है मेरे ख्याल में किसी चीज में कि भाई आप कभी आ जाओ, पहले तो 24 घंटे का, और ये जो अंगूठे की भी छूट देनी पड़ेगी। और छूट यही नहीं है, मैं ये कहता हूँ क्यों मंडी में पास किस बात का है? आपकी क्या अथॉरिटी है मंडी में? आप तो खरीदार हो, आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे वो तो अलग बात है, लेकिन ये कहो कि आप अभी मंडी में आओ ही ना। आपको जब हम नोटिस भेजेंगे, आपको जब सूचना भेजेंगे कि इस दिन आना है, तो किसान को और भी बहुत काम है, सिर्फ यही इंतजार में बैठा रहेगा कि मेरे को कब जाके अपना अन्न का बेचने का काम करना है। बंगाल का चुनाव को लेकर किस तरह से देखते हैं? बंगाल के चुनाव में जो धांधली कर सकते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि न्यायपालिका को इन बातों पर सोचना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो केस पेंडिंग है, डिस्प्यूटेड है, जिनकी वोटर लिस्ट में अभी आए नहीं है, उनको वोट का अधिकार नहीं होगा। तो यानी 70 लाख लोगों को छुट्टी कर दिया आपने। अभी तो कम से कम, अच्छा, वोट का जो अधिकार जो है वो सरकार नहीं है। सरकार का तो सिर्फ ये काम है कि हर आदमी को बुला के कहे कि आप अपना वोट पड़वाओ भाई। ये उल्टा कर रहे हैं कि आप अपना वोट बनवाना तो हमारे पास आओ, जबकि ये उल्टा है। तो इसलिए बंगाल में हर तरीके से यानी धांधली का, और जिसको हम कहते हैं कि अथॉरिटी का खुले रूप से इतना वायलेशन है, इतना खराबी कर रहे हैं ये कि लोगों का आहिस्ता आहिस्ता विश्वास इस प्रणाली पे, जिस प्रणाली को इन्होंने चलाया है SIR के माध्यम से, इन्होंने अब एक तरफ तो कहते हैं कि महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देंगे, और दूसरी तरफ उसको नत्थी कर रहे हैं इस बात के लिए भी कि 50%, 50% की वृद्धि करेंगे सीटों की। ये बिल्कुल सारी गलत बातें हैं और देश इसको जान चुका। महिलाओं को आप 543 सीटें हैं पार्लियामेंट की, उसमें तो 1/3 दो ना पहले। यानी आपने कौन सा एहसान कर दिया? 50% सीट बढ़ा के कह दिया हमने 1/3 दे दी। ये इनकी ये एक किस्म से चाल है, एक किस्म से इस दिशा में ये जा रहे हैं कि जहां एक ही आदमी, एक ही पार्टी, एक ही, जिसको हम डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं, इस किस्म की प्रथा के प्रतीक बनते जा रहे हैं। और ये लड़ाई प्रजातंत्र बचाने के लिए होएगी, और देश का जो प्रबुद्ध नागरिक ही नहीं, साधारण लोग भी इस बात को जान चुके हैं और वो मैदान में आएंगे, इन चीजों की रक्षा करेंगे। 80 साल
पहले आज़ादी मिली है 2000 साल की गुलामी के बाद, आज हमारे को फिर उसी दिशा में लेके जा रहे हैं।